हेलो एवरीवन। तो इस वीक की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीक अपडेट किया था कि हमारा जो ये एक जोन बना हुआ था, एक बॉक्स था। ये बॉक्स काफी टाइम से इस बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रहा था निफ्टी। तो तकरीबन 3 महीने से ट्रेड हो रहा था। तो हमें 9 जनवरी को इसके नीचे क्लोजिंग हमें मिल गई थी, इस बॉक्स के नीचे, जो काफी टाइम से इसको एक सपोर्ट का एरिया बना हुआ था। तो उस टाइम मैंने बताया था कि 25,400 पे नेक्स्ट सपोर्ट है। तो निफ्टी ने वहीं से हमें सपोर्ट लिया और एक अच्छा मूव दिया था उसी दिन, नेक्स्ट डे। और उसके बाद इसी जोन में हमारा निफ्टी तब से चल रहा है। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए हम अब नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं निफ्टी का, तो इसके लिए हमें वीकली चार्ट पे देना जाना होगा। और आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो एक डोजी कॉइन कैंडल बन रही है। और डोजी कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, तो उसमें हमें अगर मूव पता करना है तो उसके लिए हम एक तो उसका ऊपर का और एक नीचे का, यानी जो उसके हाई हाई पॉइंट था वो, और जो लो पॉइंट है उस पे हम देख सकते हैं। उस पे एक आप जोन बना लो उसका। और जिस एरिया में भी जो हाई पॉइंट है उस पे उसके ऊपर अगर हमें निफ्टी जाता है तो हमें ऊपर का मूव आएगा, और अगर उसके नीचे के एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो हमें नीचे का मूव मिल सकता है। तो उसके लिए हमें इस मंथली चार्ट का, वीकली चार्ट का, हमने एक हाई और एक लो को मार्क कर लिया है, जो अराउंड 25,600 हमारा, 25,450, 450 के अराउंड हमारा लो बन रहा है। अब 25,900 के अराउंड हमारा हाई है। तो जब भी इस जोन से ऊपर निफ्टी ब्रेक करेगा, ऊपर या नीचे, हमें उस जोन का हमें जो है मूव मिल सकता है। अगर ऊपर को ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो 25,000, 26,400 के अराउंड होगा, 26,300 के अराउंड। और नीचे करता है तो नीचे वही 25,100, 25,000 के अराउंड हमारा एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन सकता है। और जहां तक मुझे लगता है कि इस वीक भी कोई मूव नहीं आने का है, क्योंकि ये जो है 1 तारीख को हमारा बजट आ रहा है, 1 फरवरी को। तो उससे पहले हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। जिस दिन बजट होगा उसी दिन हमें क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि निफ्टी जो है, हमारा जो मार्केट है, किस तरफ मूव करेगी। और 1 तारीख को संडे है, लेकिन बजट की वजह से हमारी जो है मार्केट ओपन रहेगी। तो ये तो हमारा निफ्टी का मूव हो गया। इसके बाद हम अपने स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आरवीएनएल, जो हमारा हमने 310 के अराउंड, 310 315 के अराउंड हमने बाय किया था। इसमें हमारा जो हमने जो सोच के लिया था, हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, क्योंकि ये काफी अच्छा है। और अराउंड 50% का हमारा इसमें नीचे की तरफ आ चुका है। हाँ, 54 52% के करीब हमें फॉल मिल चुका है, जो स्मॉल कैप में होता है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। और जो हमारे शॉर्ट टर्म थे उसमें मैंने बताया था कि हमें बुक कर लेना चाहिए, जो हमें अराउंड 15% 16% का अराउंड हमें प्रॉफिट मिला था। बाकी मेरी जो होल्डिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मैं अभी इसमें होल्ड हूँ। अभी मैंने बेचा नहीं है। इसी तरह इरेडा इरेडा भी हमारा जो है वो बिल्कुल 50% का अराउंड, हमें 50 से ज़्यादा, बल्कि इसमें हमें एक करेक्शन मिल चुका है। 50% और अच्छे खासे सपोर्ट एरिया पे है। जो 130 135 का जो एरिया है वो हमारा काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से हमें, और अगर हमें मौका मिलेगा, सोचेंगे अगर थोड़ा बहुत नीचे भी जाता है तो हम इसमें और बाइंग कर सकते हैं। वैसे हमने काफी अच्छी जगह बाइंग करी है। इसके बाद है एम फाइनेंस, जो हमने 300 का राउंड लिया था। और इसमें भी काफी मतलब सही चल रहा है। और जो इसको होल्ड करने की वजह जो है वो मैं बताऊंगा अभी। ये भी हमने होल्ड कर रखा है। हिंद कॉपर में हमारा जो एसएल मैंने बताया था, 510 का बताया था, जो अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। बाकी 50% क्वांटिटी हमने बुक कर ली है। और अराउंड 30% का प्रॉफिट हुआ था इसमें, जिसमें जब हमने 50% क्वांटिटी बुक करी थी। और बाकी जो 50% क्वांटिटी है वो हम होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि मेटल सेक्टर जो है वो काफ़ी अभी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और इसमें हमें ये ब्रेक करता है तो और अच्छा मूव मिल सकता है। 55,080 के अराउंड का अगर लेवल ब्रेक करता है
तो ऊपर की तरफ और अच्छा मूव मिल सकता है। इसके बाद हमारा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो काफी अच्छा चल रहा है, ये भी हमारा होल्ड रहेगा। और एरीज एग्रो, इसमें हमें थोड़ा बहुत लॉस मिला है क्योंकि हमें हमने इसमें बाइंग की थी 320 के अराउंड बाइंग की थी, जो अब 310 पे आ गया है। तो इसके लिए दो रिकमेंडेशन है, एक अगर आप होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें ऐसे लगाना है तो आप 300 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो आप इसमें जिनको एग्जिट करना है वो एग्जिट कर सकते हैं। बाकी स्टॉक अच्छा है और हमें अच्छा मूव मिल सकता है इसमें आने वाले टाइम में, तो इसी वजह से लिया है। और दूसरी बात, बुक एसएल हमारा वही हो जाएगा, 300 के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है, 30% का इसमें करेक्शन मिल चुका है हमें। और जो होल्ड करना चाहते हैं इस स्टॉक को, उसमें इस हिसाब से करेंगे कि थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो इसमें हम दोबारा और ऐड करें, जिससे हमारा जो बाइंग है वो थोड़ी और नीचे हो जाए। तो थोड़ा बहुत फंड इसके लिए आप अलग से रखना है। आईआरसीटीसी ने अपना जो सपोर्ट एरिया था वो ब्रेक किया है, जो अब हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो इस जोन में, जो अराउंड 600 के अराउंड हमें देखने को मिल सकता है। ये जोन जो है ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो सकता है, जो 600 के अराउंड होगा। यहाँ से भी हमें अच्छा खासा मूव मिल सकता है। ये हमारी बाइंग है, और इसको मैंने ग्रुप में डालते हुए बोला था कि ये लॉन्ग टर्म का है स्टॉक, और इसमें और ऐड करने की हमें मौका मिल सकता है, हमें ज़रूरत पड़ सकती है। जो अराउंड जो इस लेवल पे आएगा तो हम इसमें और ऐड करेंगे, जो 600 550 का राउंड अगर आता है तो हम इसमें अच्छा स्टॉक करेंगे। मोनोपोली स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मूव तो आना है इसमें, और अगर हमें अच्छे लेवल पे मिलता है तो इसमें ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, इसमें हम और ऐड कर सकते हैं। इसी तरह स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और इस टाइम सपोर्ट सपोर्ट एरिया जो हमारा है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, इसमें हम और एक्यूमुलेशन करेंगे, और अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे गेंस दे सकता है। इसके बजाज बजाज ऑटो, जो मैंने एग्जिट करने के लिए ग्रुप में मैसेज डाल दिया था, इसे एग्जिट कर दिया होगा। यूपीएल, जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो अच्छी बात है, क्योंकि इसका स्टॉक जो है काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और हमें ऊपर का मूव मिल सकता है, क्योंकि एक जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस था इसका ब्रेक दे दिया है। ये काफी टाइम से इस एरिया को ये इस एरिया में काफी टाइम से रेजिस्टेंस ले रहा था, जो इसे ब्रेक दे दिया है और रीटेस्ट भी हो चुका है। अगर आप डेली कैंडल में देखेंगे, इस लेवल का ब्रेक दे के रिटेस्ट हो चुका है, तो अच्छा मूव हमें ऊपर का मिल सकता है। यूपीएल जिन्होंने नहीं लिया है वो ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, और जिन्होंने ले रखा है होल्ड वो होल्ड करेंगे। ट्रेंड भी हमारा जो है अभी सपोर्ट जिस एरिया में हमारी बाइंग है उसी एरिया में चल रहा है, तो इसे देखते हैं, इसको सपोर्ट को अगर मेंटेन करता है, ऊपर मूव देता है, अच्छी बात है। और ब्रेक करता है तो आगे का देखेंगे, जो चांस मुझे कम लग रहे हैं कि ब्रेक करेगा, और इसमें भी अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। 50% का इसमें भी हमें करेक्शन मिल चुका है, और स्टॉक अच्छा है तो इसे रखने में कोई बुरी बात नहीं है। वोल्टास लिमिटेड, वही जोन चल रहा है जिस जोन में हमारी बाइंग थी काफी टाइम से, इसी जोन में, तो इसे भी हम होल्ड रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, अच्छा मूव आया था लेकिन फिर वहीं आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्टॉक है, और वहां से हमें मूव मिलता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। जो 30% का अराउंड हमें प्रॉफिट मिला था उसमें, ये बाकी हमारे जो है दिवाली पिक है, दिवाली मुहूर्त पे मैंने रिकमेंड किए थे, जिनमें हमने थोड़ी बहुत बाइंग की है, अभी और भी बच बाइंग करेंगे। उस टाइम से ये इसी जोन में है, जब जब हमने इसी लेवल पे हमने बाय किया था, और अभी वही है। तो देखते हैं इसको कैसा मूव करता है, अगर नीचे आता है तो हम इसमें और ऐड करेंगे। और दूसरा स्टॉक जो हमारा था दिवाली मुहूर्त का, वो ब्लैक बक, वो भी वही जोन पे चल रहा है, कोई मूव नहीं आया है इसमें भी। रैमसन इंडस्ट्री लिमिटेड था, वो भी सेम लेवल इसी लेवल पे है। और चौथा हमारा स्टॉक था पीजेल, पीजेल का पीजेल, जो उसमें भी अभी मूव नहीं आया इसमें।
मोस्टली मुझे लगता है समर के टाइम मूव आएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये एसी का काम करता है, एसी से रिलेटेड इसका काम है, तो वो हमें गर्मियों में देखने को मिल सकता है। बाकी हमें, मैंने जो अभी बताया आपको, एक बजाज ऑटो में आप एग्जिट कर सकते हैं, बाकी स्टॉक हमें होल्ड रखने हैं। और यूपीएल में अगर आप चाहें तो इसमें एंट्री बना सकते हैं। और इस वीक के लिए हमारे पास अ, दो सेक्टर हैं। एक तो हमारा मेटल सेक्टर है जो काफ़ी अच्छा मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है और स्ट्रांग भी है। मेटल सेक्टर जो है हमारा काफ़ी स्ट्रांग है। इसमें हमारे पास हिंद कॉपर हमारे पास स्टॉक है, और तो इसमें हमें अच्छा मूव मिल सकता है और नेक्स्ट वीक। और इसके अलावा हमारे पास है बैंकिंग है, पीएसयू बैंक, जो काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। पीएसयू बैंक का हमारे पास एमएनएम फाइनेंस जो हमारा बैंक से रिलेटेड है, और बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये दोनों स्टॉक हमारे पास हैं, और इसमें हमें नेक्स्ट वीक में हमें अपवर्ड ऊपर के मूव हमें अच्छे दिखाई दे सकते हैं। तो इस वीक में हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं उसका ध्यान रखना है। जो मुझे लगता नहीं है कि इस वीक में हमें कोई डायरेक्शन मिलेगा, जैसे मैंने बताया बजट के अराउंड। बजट के बाद ही हमें एक अच्छा निफ्टी में क्लियर डायरेक्शन मिल सकता है, जो 25,450 और 25,900 के अराउंड हमारा जो जिस तरफ भी ब्रेक करेगा उस तरफ का हमारा तरफ मूव मिलेगा। नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें नीचे की तरफ मूव मिलेगा जो 25,000 के अराउंड जा सकता है, और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 26,300 के अराउंड जा सकता है। और अगर हम जो है जो बुलिश अगर आपको सेंटीमेंट रखने हैं तो वो 26,300 के ऊपर ही बुलिश सेंटीमेंट्स होंगे। उससे उससे ऊपर आप अभी बुल के लिए किसी भी बुलिश ट्रेंड के लिए आप तैयार, मतलब सोच के मत रखिए। ये 26,300 से नीचे नीचे हमारा कोई बुलिश नहीं है। 26,300 के ऊपर ही बुलिश हम होंगे। बाकी इस वीक के लिए यही चीज़ें हैं। और आने वाले वीक के लिए हमारे पास एक तो मेटल सेक्टर है और एक पीएसयू बैंक है, और थोड़ा डिफेंस सेक्टर को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि इस वक्त मतलब बजट में डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छा अलोकेशन हो सकता है, तो उसमें भी हमें अच्छा मूव मिल सकता है। तो इस वीक के लिए बस इतना ही है। थैंक यू गाइस।